हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले हम आपको संख्या पद्धति पूरा का पूरा हमने करा दी है, जिसमें यूपी कांस्टेबल के सवाल हमने लिया है, दिल्ली पुलिस की हमने सवाल ली है, उत्तराखंड, झारखंड और बिहार। इससे संबंधित हम वह सवाल भी लिए हैं जो आ सकने वाले पेपर में हैं। तो इस तरह के सवाल हमने सॉल्व कराया है आपको संख्या पद्धति में। आज हम पढ़ने वाला है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास 24 और 28 है, दो नंबर हैं। इनका हम अगर फैक्टर करें तो ये संख्या 2 से भी कटेगा, ये संख्या ठीक है 3 से भी कटेगा, ये संख्या 4 से भी कट जाएगा, इनका फैक्टर ये कट जाएगा संख्या 4 से, ये संख्या 6 से भी कटेगा, ये संख्या आपके पास 8 से भी कटेगा, ये संख्या आपके पास 12 से भी कटेगा और ये संख्या खुद ब खुद 24 से भी कटने वाला है। ठीक है, संख्या 2 से भी कटेगा 24, 3 से भी कटेगा 24, 4 से भी कटेगा 24, 6 से भी कटेगा 24, 8 से भी कटेगा 24, 12 से भी कटेगा 24, 24 से भी कटने वाला है। इसी तरह का 28, 28 2 से भी कट जाएगा, 28 4 से भी कट जाएगा, 28 7 से भी कटेगा, ठीक है, 28 14 से भी कटेगा, 28 खुद ब खुद 28 से भी कटने वाला है। तो इस तरह का इसका मल्टीपल हुआ, इस तरह का इसका फैक्टर हुआ। ठीक, 2 से भी कट जाएगा 28, 4 से भी कट जाएगा 28, 7 से भी कट जाएगा 28, 14 से भी 28 कटेगा, 28 से भी 28 कटेगा। आपको लेना है एचसीएफ या निकालना है एचसीएफ। पहला कॉन्सेप्ट ये है। तो एचसीएफ आपको लेना है, तो इसमें आप लेंगे इसका फैक्टर, इन दोनों के अंदर फैक्टर कैसा जो कॉमन हो और हाईएस्ट हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे। हाईएस्ट क्या है इन दोनों में, तो 2 भी है। कॉमन कौन है, कॉमन कौन है, 2 भी है। कॉमन 4 भी है, ठीक है ना। और कोई कॉमन हमें दिख नहीं रहा है, बट इन कॉमन में लेना है क्या, हाईएस्ट। इनमें हाईएस्ट लेना है, तो 2 भी है कॉमन और 4 भी है, तो हाईएस्ट क्या है 4, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 4। बात समझ में आ रही है? और सिंपल सवाल था, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एचसीएफ ये होता है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को हम लोग समझते हैं, ठीक है, एलसीएम हमको समझते हैं क्या होता है एलसीएम। ये तो एचसीएफ रहा। हम 2 नंबर लेते हैं छोटे छोटे, जैसे हमने लिया 10 12, छोटा छोटा नंबर है, बहुत आसान। 10 का मल्टीपल लिखते हैं, 10 10 दूना 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है, 110, 120, 130, इस तरह का मल्टीपल हम लिखते हैं। 12 का भी मल्टीपल लिख देते हैं, 12 12 24, 36, 60, 72, 84, 96, 108, 120, ठीक है, 132, इस तरह का नंबर हम लिखते हैं। तो ये इनका एलसीएम का कॉन्सेप्ट है। एलसीएम का कॉन्सेप्ट है। एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले तो आपको क्या चाहिए, मल्टीपल चाहिए। इन सब का मल्टीपल देखिए, मल्टीपल है, ये मल्टीपल है, एक दूसरे का मल्टीपल है, ठीक है। 12 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है, मल्टीपल हो गया। कॉमन, आपको कॉमन चाहिए। कॉमन क्या क्या इसमें दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन जो दोनों में कॉमन है, 60 कॉमन है। और कोई कॉमन है, कॉमन क्या है 120, ठीक है, कॉमन है। इसके आगे भी कॉमन आपको मिलेगा, कॉमन हो गया। लोवेस्ट चाहिए आपको, लोवेस्ट नहीं, छोटा से छोटा चाहिए कॉमन, तो छोटा से छोटा कॉमन इन दोनों में कौन है 60, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60। मतलब कॉमन ऐसा नंबर होना चाहिए जो दोनों, ठीक है, जो दोनों का मल्टीपल हो।
इन दोनों का 10 और 12 का मल्टीपल क्या है? 60 भी है और 120 भी है, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों कॉमन है, बट इन दोनों में लोवेस्ट क्या है, छोटा क्या है? 60। तो एलसीएम क्या होगा? 60। ठीक। एक और कॉन्सेप्ट हम लेते हैं, आपको सिखाते हैं। यदि दो सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है, यदि दो सहअभाज्य संख्याएं दी हो, ठीक है, जैसे दो सहअभाज्य संख्या हमने 5 और 7, दो सहअभाज्य संख्या है, और सवाल पूछ लिया जाए इनका एलसीएम क्या होता है, इनका एलसीएम ऑफ 5 और 7 क्या होगा, तो हमेशा दो सहअभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होगा वह उनका गुणनफल होता है। याद रखें आप, क्या होता है? गुणनफल। यानी इसका एलसीएम क्या बनेगा? 5 इंटू 7। इनका एलसीएम क्या बनेगा? 5 इंटू 7। ठीक है। कोई भी आपके पास जैसे 11 इंटू 13, ठीक है, पूछ लीजिए इनका एलसीएम क्या बनेगा, 11 और 13 का एलसीएम क्या बनेगा, तो इनका मल्टीपल ही इनका एलसीएम कहलाएगा। ठीक, सहभाज्य संख्याओं का मल्टीपल ही उसका एलसीएम कहलाएगा। कन्फर्म है? ये बहुत अच्छा प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखें। इनसे भी सवाल पूछ रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनसे भी आए हुए हैं। हम लोग एक एक सवालों के लेते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है। पहला सवाल हमारे पास है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ सवाल। उसने पूछा क्या? पहला सवाल लेते हैं हम। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा उसने कि दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 306 है। तो संख्याओं का लॉसप ज्ञात कीजिए, मतलब एलसीएम बताइए, संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, होगा एलसीएम क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर ए 208, ऑप्शन नंबर बी 304, ऑप्शन नंबर सी 301 और ऑप्शन नंबर डी 306। ये आपके पास सवाल है। ये आपके पास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ सवाल है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2023 में उसने सवाल ये पूछ रखा। ठीक, बताएं। कंफर्म? लुक यार, हमारे आपसे कॉन्सेप्ट बताया कि दो सहभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उसका एलसीएम होता है। तो इस सवाल का आंसर जो इनका गुणनफल होगा वही इनका एलसीएम होगा। सवाल का आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। 306 इसका गुणनफल है तो 306 इसका एलसीएम होगा। कंफर्म है? अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमसे सवाल पूछा उसने, क्वेश्चन अगला पूछा उसने क्या? संख्याएं
15, 30 और 24 का लॉ ज्ञात कीजिए। ठीक है, लॉस ऑफ होगा। ये आपके पास सवाल पूछा, इसने डाटा यही लिया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ सवाल है। ये है यूपी पुलिस कांस्टेबल में सवाल 2018 में ये पूछा सवाल उसने। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में सवाल बहुत छोटा सा प्यारा सवाल पूछा जो सारे बच्चे जानते हैं। ठीक, छोटे ही क्लास से अब ये पढ़ते हैं, क्लास 4, 5 से बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान से देखें आप, इनका एलसीएम क्या बनेगा, हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है 50, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 60, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, ठीक है, 70, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है, ठीक है, 40। ठीक, ऑप्शन थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं, 120, 120 और 130। ठीक है, सवाल को लगाएं। देखें सवाल, एलसीएम क्या होता है, इन तीनों का मल्टीपल, यानी इन तीनों को, यह तीनों संख्याएं, इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करें तो पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, कट जाए। तो क्या 15 को 50 में भाग करेंगे कटेगा? नहीं, ऑप्शन नहीं होगा। क्या 30 को भाग करेंगे 60 में कटेगा? यस। 15 को भाग करेंगे 60 में कटेगा? यस। 24 को 60 में भाग करेंगे कटेगा? नो, तो ऑप्शन नहीं होगा। क्या 15 को 130 में भाग करेंगे कटेगा? नहीं। देखिए लास्ट में ये 0 है, तो एलसीएम में भी 0 आना चाहिए, 0 सम में है तो इसमें तो 0 आई है। तो बचा 3 से 13 में भाग करेंगे कटेगा? नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। ठीक है, ऑप्शन से उड़ा दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 15 से भाग करेंगे 15 × 120, 30 से भाग करेंगे 0 से 0 खत्म, 3 चौका 12 4, 24 25 120। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर 120। उसने यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा सवाल, प्यारा सवाल है। अगला सवाल लेते हैं आपसे, 52, 78 और 156। क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्याएं 52, 78 और 156 का लॉस ऑफ एलसीएम होगा। क्या होने वाला है? यह भी सवाल आपके पास यूपी कांस्टेबल में ही पूछा हुआ सवाल, यूपी पुलिस। ठीक है, 2018 में ये सवाल पूछा, यूपी कांस्टेबल 2018 में ये सवाल पूछ रखा उसने। कहा कि इसका एलसीएम बताइए, सॉरी एलसीएम बताइए, ऑप्शन लिख दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास लिख दे रहा है, 143, ऑप्शन नंबर बी आपके पास 156, ऑप्शन नंबर डी आपके पास 132 और ऑप्शन नंबर सी आपके पास भी लिख दे रहा है 154। ये आपके पास ऑप्शन है। सवाल है इसका एलसीएम क्या होगा, लॉस क्या होगा। तो आप देखिए ध्यान से नंबरों को, 52 52 है, ठीक है, 78 है और 156 है। तो एलसीएम क्या होता है? संख्याओं का मल्टीपल। ठीक है, आप देखते हैं अगर ये नंबर
और इन नंबरों को देखें ध्यान से, तो इनको अगर इनका इसमें गुणा करें कितने से कि आ जाए, दिख रहा है मल्टीपल दिख रहा है, मल्टीपल दिख रहा है, 3 का मल्टीपल ये देखें ध्यान से, 3 का मल्टीपल है, 3 दूना 6, 3 पचे 15, यानी इसका ये 3 गुना है और इसका यह कितना है, इसका यह कितना गुना है, देखिए 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15, 2 गुना है, इसका यह 2 गुना है और इसका ये 3 गुना है। तो सबसे बड़ा मल्टीपल कौन है इनका 156, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 156, राइट। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। आप इसको निकाल भी सकते हैं, अगर आपको डाउट लगता हो कुछ तो आप इनका फैक्टर कर लीजिए, निकाल लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगला सवाल लेते हैं हम। उसने सवाल, ठीक है, प्रीवियस ईयर का सवाल हम सॉल्व करवा रहे हैं आपसे, ठीक है ना, कोई दिक्कत, मस्त है ना। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें आप, ठीक। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक। यहाँ से आपको कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। अगला सवाल हम लेते हैं, सवाल नंबर होगा 4, ठीक है, सवाल नंबर होगा 4। संख्या है 64, ठीक है, सवाल पूछा हुआ हम लिख रहे हैं 64, 128, 160, 128 और 160 और 160 का लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम ठीक है, लघुत्तम समापवर्त मतलब लॉसम, छोटा ही लिख दे रहा है, LCM, ठीक है, होगा। लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए, लिखा था उसने, LCM ज्ञात कीजिए मतलब LCM निकालिए, ठीक। इस सवाल को आप देखें ध्यान से, तो इस सवाल का ऑप्शन लिख देना पहले तो हम 540 ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, 640 ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है, 650 ऑप्शन नंबर डी आपके पास है, 580, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। इस सवाल को देखें, पहले तो संख्याओं में देखें, ठीक है, आप फैक्टर करके लगा सकते हैं बट संख्याओं को देखें। देखिए पहले संख्या है 64, 128 और 160, इन सब में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक 0 दिख रहा है, इसका मतलब एलसीएम में आएगा वो भी 0 आएगा, तो सब में 0 है, सब में क्या है 0 है, ठीक है। अगर 0 है तो 60 से डिवाइड कीजिए 16 से, तो 16 से 54 में भाग करेंगे नहीं कटेगा, ठीक। 16 से आप भाग करके देख सकते हैं, 16 से आप 0, पहले 0 से हम तुलना कर रहे हैं, 0 से 0, यहाँ पे देख लें, पहले यहाँ पे 0 से 0, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे देखें 16 चौका 64, 0 से 0 हो गया, 16 से भाग करेंगे 16 चौका 64, ठीक है, कटेगा। 65 नहीं कटेगा, 58 नहीं कटेगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट। आइए सवाल को, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, 15, ठीक है, सवाल है 15, 35, सवाल पूछा हुआ हम ले रहे हैं
35 42, इसीलिए हम डाटा वही लिख रहे हैं जो पूछा उसने, और 72 का लॉसअप गया कीजिए, एलसीएम निकालना है, लॉसअप सॉरी एलसीएम, एलसीएम क्या होगा। यह सवाल आपके पास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में ही पूछा इसने सवाल को। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में उसने सवाल पूछा। सवाल को लेते हैं ऑप्शन नंबर ए 25 20, ऑप्शन नंबर बी 25 30, ऑप्शन नंबर सी 24 20, ऑप्शन नंबर डी 24 50। ठीक है, ये आपके पास सवाल रहा है, ये आपके पास ऑप्शन है। आप ध्यान से देखें 15 35 42 और 72 नहीं, सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले तो आप ध्यान से देखें कि ये है आपके पास 15 15 15 का मतलब 5 और 3 से कट जाने वाली संख्या, 15 का मतलब 5 और 3 से कट जाने वाली संख्या। तो यहाँ पे देखें 0 लास्ट में, तो 0 सबके लास्ट में, तो 5 से सब कट जाएगा संख्या, तो 5 से भी कट जाएगा। ठीक है, और क्या ये संख्या 3 से भी कटेगा, यही संख्या 3 से भी कटेगा, तो ये संख्या 3 से कटने वाली नहीं है। 5 2 5 2 7 7, 5 2 7 2 9, 3 से कटेगा, इसका मतलब इस संख्या से डिविजिबल है। 35 से चेक कर लेते हैं, 35 में 7 5 35, 7 आता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी 7 आता है। ठीक, तो यहाँ पे भी 7 आता है, यहाँ पे भी 7 आता है, तो 7 से संख्या कटने वाली होगी। ठीक है, तो 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से कटेंगे, यहाँ पे 35, भाई 7 गुणे 35, 7 5 35। ठीक है, तो 7 यहाँ पे भी है, तो 7 से कटेगी, देखिए आप 7 त्रिके 21, बचेगा 4, 7 छक्के 42, 6 से कट जा रही है, तो मतलब 6 और 7 इसमें भी मौजूद है, तो संख्या इससे भी कटेगी, इससे भी कट रही है, इससे भी कट रही है। 72 से चेक कर लेते हैं, 72 से 9/72 होता है। ठीक है ना, और 8 है, तो इसका मतलब 2 और 4 भी होगा इसका मल्टीपल, तो इसमें 4 से संख्या ये कट जाएगी, 2 से कटेगी, 4 से भी कट जाएगी। ठीक है, और 9 से भी संख्या कट जाएगी, क्योंकि 2 और 5 2 7 2 9 9 आ रहा है, तो संख्या ये सबसे कट रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन से ही आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या फैक्टर निकालिए, समय लगेगा, समय को बचाने के लिए, ठीक है ना, आपको फैक्टर आना चाहिए, फैक्टर इनका आना चाहिए, इसलिए हम कॉन्सेप्ट शुरू में आपको हम बताए हैं, पहले कॉन्सेप्ट सीखिए फिर सवालों को सॉल्व करना सीखें। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके पास, सवाल नंबर होगा 6। 47 संख्याएं आपके पास क्या है, 47, ठीक है, 141, ठीक है, और 188, ठीक है, 188, इनका आपको चाहिए एलसीएम का, एलसीएम होगा, एलसीएम क्या होने वाला है। यह सवाल पूछा उसने है यूपी पुलिस 2018 में, यूपी कांस्टेबल 2018 में सवाल पूछा, डाटा यही है, डाटा आपके पास यही है। ठीक है ना,
तो इस सवाल को उसने पूछ रखा है। ऑप्शन नंबर ए है 256, ऑप्शन नंबर बी है 554, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 560 और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 564। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। अब सॉल्व करें सवालों को, ध्यान से देखें। इस सवालों में कुछ दिख रहा है आपको? इनमें मल्टीपल दिख रहा है, देखिए 7 चौका 28। ठीक है, 7 चौका 28 आपको दिख रहा हो, दिख रहा है कुछ? ये इसका मल्टीपल है कि नहीं है ना? 3 का मल्टीपल है, देखे ध्यान से। यह 3 का मल्टीपल है, 3 7 21, 3 चौका 12, 2 14। ये इसका मल्टीपल है कि नहीं है? 4 का मल्टीपल है, ध्यान से देखें तो 4 7 28, 4 चौका 16, 2 18। मतलब इस संख्या को हम 3 से गुणा करते हैं तो ये नंबर आ जाएगा। इस संख्या को 4 से गुणा करते हैं तो ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 47। एलसीएम हमारा क्या बनेगा? एलसीएम क्या बनेगा हमारा? 47 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ये नंबर आ जाएगा 141, और 4 से गुणा कर दें तो 188 नंबर आ जाएगा। ठीक है ना? मतलब जो एलसीएम बनेगा वह इनका मल्टीपल बनेगा। राइट, वह इनका क्या बनेगा? मल्टीपल बनने वाला है। यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, यूनिट डिजिट्स। ठीक है ना? 4 तिहाई 12, यूनिट डिजिट क्या है? 2, और 2 सते 14 आया यूनिट 4। तो 4 सिर्फ 2 ऑप्शन में है, 4 सिर्फ 2 ऑप्शन में है। तो 2 ऑप्शन को आप खत्म कर दीजिए, एलिमिनेट हो गया 2। ठीक है, बचा ये 2, 554 और 564। ठीक है, 554 और 564, इनमें आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 88 है, तो इसका मतलब ये संख्या 4 से डिविजिबल है। ठीक है ना? 4 से डिविजिबल है, तो संख्या ये 4 से कट जाएगी। 88 किससे कटेगा? 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी ये लास्ट का संख्या 2 संख्या है, 4 से कट जाएगी। तो 4 का मल्टीपल चाहिए हमको इन दोनों में। तो इन दोनों में देखें, ये 4 का मल्टीपल तो है नहीं, ये दोनों संख्या है। ये देखिए 64 4 का मल्टीपल है, 16 चौका 64। सवाल का ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राइट्स। कोई दिक्कत हो तो बताएं आप, किसी प्रकार का कोई डाउट्स, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, आप सजेस्ट करें, आप बताएं। राइट्स, बहुत अच्छा और प्यारा सवाल था। प्रीवियस ईयर कुछ सवाल को हमने सॉल्व कराया है आपसे। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपसे इस पेपर में पूछे जाते हैं। राइट्स, तो इस तरह के सवालों के ऊपर आप प्रैक्टिस करें कि जो भी सवाल बनने वाले हैं वो इसी टाइप के बनने वाले हैं। पेपर मॉडरेट रहेगा, बहुत इजी भी नहीं रहेगा, बहुत हार्ड भी नहीं रहेगा, मॉडरेट रहने वाला पेपर है। तो पेपर को ध्यान में रखते हुए ठीक सवाल को सॉल्व करें, आप कॉन्सेप्ट को सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर सवाल को आप लगाएं। ठीक, उसकी मदद से आप नए सवाल को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करें उसमें। और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, बताएं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना आइकन को प्रेस करें। ठीक, जय हिंद, जय भारत।